नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद अब प्रदेश स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी ने 11 प्रकोष्ठों का गठन करते हुए इन प्रकोष्ठों में 15 वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के पद की कमान सौंपी है। पार्टी ने हिसार निवासी शीला भयान को फिर से महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। वहीं वरिष्ठ नेता अशोक शेरवाल फिर से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष होंगे। बीसी सेल के पहले प्रदेशाध्यक्ष रह चुके जींद निवासी राम मेहर ठाकुर को इसी प्रकोष्ठ में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके पानीपत निवासी सुरेश मित्तल पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के नए प्रभारी होंगे। पार्टी ने अपने कर्मचारी प्रकोष्ठ में फिर से दादरी निवासी संजीव मंदोला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए इस प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। कुरुक्षेत्र निवासी प्रोफेसर रणधीर चीका को पार्टी ने नई जिम्मेदारियां देते हुए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठों की कमान सौंपी है। करनाल निवासी मोहसिन चौधरी को पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों की कमान सौंपी गई है और वो इस प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष होंगे। वहीं जेजेपी ने अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ में फिर से गुरुग्राम निवासी डॉक्टर नरेश शर्मा को प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। इसी के साथ पार्टी के मेडिकल प्रकोष्ठ में फतेहाबाद निवासी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच को संगठन में नई जिम्मेदारी देते हुए प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। रोहतक से रविंद्र सागवान को जेजेपी ने फिर से युवाओं की कमान सौंपते हुए उन्हें पार्टी के युवा प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। जेजेपी शहरी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ में प्रदेशाध्यक्ष के पद पर कार्य कर चुके भिवानी निवासी ईश्वर सिंह मान को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए यूएलबी सेल का प्रभारी नियुक्त किया है। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर महेंद्रगढ़ जिले में दौरे पर महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां सबसे पहले वो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जिसके बाद वन विभाग द्वारा हर्बल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया। मौके पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और अटेली के विधायक सीताराम ने पौधारोपण किया। मंत्री ने इस दौरान हर्बल पार्क में लगे जड़ी बूटियों के पौधों का निरीक्षण भी किया। वहीं सरपंचों से विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत उन्हें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने की योजनाओं में उन्हें अवगत करवाया। सबसे श्रेष्ठ स्पीकर की भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे वन मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर का मैं अपने इस गांव में, ये माजरा छोटा है परंतु दिल से ये माजरा बहुत बड़ा है और मैं इस हरी भरी क्यारी में कंवरपाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। में इस टाइम 7% फॉरेस्ट है टोटल, 3% रिजर्व और बाकी 4% वैसा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टारगेट दिया है कि इस कार्यकाल में हम इसको 20% तक लेके जाएंगे। तो उसमें हमें एक नई योजना पायलट प्रोजेक्ट हमारा है। हमने 1100 गाँव इसलिए चुने हैं कि उनमें एक तरफा पेड़ लगाएंगे। हम हर जिले में 50 गांव चुने हैं, तो उनमें हम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। अगली बार हम 2200 में है, उससे अगली बार हम 3000 कुछ में। प्रदेश सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पीटीआई अध्यापक प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के लिए गले की फांस बने हुए हैं। आज महेंद्रगढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी पीटीआई अध्यापकों के विरोध के चलते कार्यक्रम समाप्ति के बाद पीछे के दरवाजे से निकलकर जाना पड़ा। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित भाजपा के अनेक नेता भी उपस्थित थे। पीटीआई अध्यापक जब शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए हर्बल पार्क के पास पहुंचे थे तो वहां पर पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। वहां पर पीटीआई अध्यापकों ने सिर पर काला कपड़ा बांधकर सरकार विरोधी और शिक्षा मंत्री विरोधी जमकर नारेबाजी की। पीटीआई अध्यापकों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे मैंडेट आए हुए थे, तो हम सभी 1983 पीटीआई जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थे 96 बंदे, उनसे मानवीय आधार पर हम हमारी रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि हमारा जो पेपर लिया गया है वो पेपर बड़े गलत तरीके से और पेपर 8-8 लाख में आउट किया गया है। हिसार के अंदर 10 कैंडिडेट पकड़े गए हैं विद प्रूफ के साथ, और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पेपर को रद्द कर हमारी पुनः सेवाएं बहाल की जाएं।
हम यही चाहते हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ छुपकर बैक दरवाजे से भाग जाते हैं और पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करती है। लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा एक बार जनता के सामने और हमारे जो 1983 PTI हैं उनके सामने, हमारे फेस के सामने आकर तो सारा कुछ फैसला हो चुका है। अब ज्ञापन का क्या करेंगे? फिर से ज्ञापन की बात नहीं अब तक कह रही। जब कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट के फैसले के बाद टेस्ट भी लिया और टेस्ट होने के बाद अब भी अगर ज्ञापन दोगे तो ज्ञापन का कोई, मुझे लगता नहीं कोई तुक था ज्ञापन का। तो कोई अब फैसला लिया, कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसके टेस्ट शुरू किए। कोर्ट का आदेश है कि 5 महीने के अंदर अंदर हमने उनकी भर्ती करके ज्वाइन कराना। और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में कुछ है। 20,800 लोगों ने पेपर दिया था उस टाइम, तो कोर्ट ने वही 20,800 तो रखे, आदमी कोई नहीं बदला, वही 20,800 रखे। उन्हीं 20,800 में से लोग टेस्ट। जिनमें शिक्षक दिवस पर कर्मचारियों और अध्यापकों ने मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जींद में शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया और रोष जताया गया। शिक्षा नीति के खिलाफ हरियाणा विद्यालय संघ ATFI मिलकर आज रोष जताकर पुतला फूंका गया है। उन्होंने बताया कि आज PTI के समर्थन में पुतला फूंका गया है। विद्यालय संघ के जिला प्रधान साधु राम ने कहा कि PTI अध्यापकों की सेवाओं को बहाल किया जाना चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। PTI के समर्थन में जो परसों पंचकूला में प्रदर्शन हुआ था PTI की नौकरी बहाली को लेकर, 23 तारीख को पेपर रद्द करने का जो सवाल था, 23 तारीख का पेपर हुआ था जो आउट हुआ था 4 में, उसको रद्द करने की मांग को लेकर PTI पंचकूला पहुंचे थे आयोग के कार्यालय पे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, खेद की बात है कि हरियाणा वहाँ दफ्तर में कोई नुमाइंदा ज्ञापन लेने के लिए नहीं पहुँचा। तो वहाँ हमारे साथी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी संघ के थे, चाहे अध्यापक संघ के, चाहे PTI थे, वहाँ अपना ज्ञापन चस्पा के आए थे और ज्ञापन की प्रतियां चढ़ाई थी। ज्ञापन न लेने के विरोध में आज PTI साथियों की ओर से पूरे हरियाणा में ये शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जाना था, जिसकी कड़ी में हमने पुतला फूंका है। जिस शिक्षा मंत्री को 83 दिन हो गए हमारे साथियों को बैठे हुए, उन्होंने एक बार भी हमारे साथियों के बारे में नहीं सोचा। और शिक्षा मंत्री को जैसे आज हमने महेंद्रगढ़ में दौड़ाया था, उससे पहले कैथल में, आज महेंद्रगढ़ पिछले गेट से निकल गया शिक्षा मंत्री। कब तक भागेगी सरकार हमारे से? कोरोना की आड़ में जो CM और उनके मंत्री आज गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल हैं, वो हमारे PTI साथियों से डरते हुए हम वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे। जब भी बाहर आएंगे फाइट हम आमने सामने नहीं करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीन वार्ता पर चुटकी लेते हुए कहा कि कभी विदेश मंत्री बात करते हैं और कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कोर कमांडर लेवल की भी बातचीत हुई है। गत दिवस भारत के रक्षा मंत्री ने भी चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत की, लेकिन बातचीत हर रोज होने के बावजूद भी ये बेनतीजा निकल रही है। उन्होंने कहा कि कब PM मोदी चीन को लाल आंख दिखाकर चीन से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अरुणाचल प्रदेश में भी चीन विवाद उत्पन्न कर रहा है और देश का बॉर्डर खतरे में है। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना महामारी का बहाना लिया और कहा कि कोरोना महामारी से भी प्रदेश में सही ढंग से नहीं निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजाना कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब विधायक, सांसद और मंत्री बिलों में डूब के बैठे रहेंगे तो सेवा भाव कौन करेगा। मौत के मामले में और प्रतिदिन संक्रमण के मामले में हिंदुस्तान पहले ही पहले पायदान पर दुनिया में पहुंच गया। भारत की सरकार कहां है? मोदी सरकार कहां है? हरियाणा में इस समय आंकड़ा 70,000 को छू रहा, नजदीक पहुंच गया। हरियाणा की सरकार कहां है? तो फिर हरियाणा का 2.5 करोड़ हरियाणवी सरकारी तंत्र पर विश्वास क्यों करेंगे? विषम आर्थिक संकट किसान, दुकानदार और व्यवसायी पर है। खट्टर सरकार ने इस बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया? रोहतक में व्यापारी संगठन के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश किसान यूनियन के प्रधान अनिल नांदल ने की। व्यापारियों को संबोधित करते हुए नांदल ने बताया कि सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में सरकार के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया है। रैली में प्रदेश भर के व्यापारियों को न्योता भी दिया गया है। सभी व्यापारियों ने 10 सितंबर को मंडी बंद करने का ऐलान भी किया। सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर किसानों के साथ अन्याय करने का काम किया गया। कोरोना महामारी की आड़ में सरकार ने सभी विभागों का निजीकरण करने का काम किया है।
सरकार ने बिजली विभाग का निजीकरण करके आम आदमी के साथ अन्याय करने का काम किया है। आज जी हमारी आड़ती भाई थे, सारे मुनीम भाई थे, मजदूर थे। आज हमने मीटिंग रखी थी 10 तारीख की, जो हमारी पीपली में रैली है। आड़ती भाइयों ने, मुनीम भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने हमारा 10 तारीख को रैली में पहुंचने पर बहुत सहयोग करेंगे। ये खुद रैली में पहुंचेंगे, अपनी गाड़ी लेकर, ट्रैक्टर लेकर, जो भी कुछ इनमें साधन होंगे उसमें पीपली रैली पहुंचे, हमारा सहयोग करेंगे। हमारा किसानों का और हम इनके साथ है और ये हमारे साथ। शहर की शिवाजी कॉलोनी में स्थित इंडो फाउंडेशन स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर अध्यापकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने फाउंडेशन स्कूल के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जीवन में शिक्षकों का बहुत महत्व है। कोरोना काल में फाउंडेशन स्कूल के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करना बहुत ही सराहनीय काम है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व मंत्री ने लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। इस मौके पर फाउंडेशन स्कूल की प्रधानाचार्य ललिता खुराना ने मुख्य अतिथि मनीष ग्रोवर को स्कूल पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पुलिस और डॉक्टरों की तरह अध्यापकों का भी सम्मान होना चाहिए। प्रधानाचार्य ने कहा कि ऑनलाइन क्लास के दौरान होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया। ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट के ऊपर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्री मनीष जी ग्रोवर थे और लायंस क्लब के प्रेसिडेंट श्री महेंद्र जी गुगनानी, सेक्रेटरी सुभाष जी तायल एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर विराजमान थे। उन सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया और इसके साथ साथ अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। पलवल की हथीन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 15 लाख रुपए की नकली दवाई बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए हथीन थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गांव बाबूपुर स्थित एक मकान में नकली दवाइयां भरी हुई हैं। सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर संयुक्त छापेमारी की गई, जहां एक मकान में 95 पेटी नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि ये दवाइयां कोरेक्स हैं और नकली हैं। ये दवाइयां व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास बाबूपुर से मुखबर खास की इतला के ऊपर सूचना मिली थी कि लगभग काफ़ी सारी पेटियाँ वनरेक्स वगैरह जो दवाइयों की, नशीली दवाइयों की वहाँ पेटियाँ रखी हुई है, जिसकी सूचना पाकर हम वहाँ मौके पर पहुँचे थे। जो डॉक्टरों की टीम भी हमारे साथ थी। जो वहाँ देखा तो उसमें एंड्रॉक्स और 2 तरह की दवाइयाँ उसमें मिली है। लगभग 95 पेटियाँ कोरेक्स एंड्रॉक्स की दवाइयाँ मिली है, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपया दर्शाई जा रही है। जिनकी अभी पता जो ही की जा रही है भाई किन की दवाई है, उनको जल्द से जल्द पता करके अदालत में पेश किए जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है,
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।